अच्छा, तो वर्ड है हमारे पास एप्रीहेंड. yesterday we also studied this word. तो ये है कि arrest someone for a crime. apprehend, APPREHEND, apprehend. तो a warrant was issued but he hasn't been apprehended. तो apprehended इसका मतलब है कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ. और यहाँ पे दूसरी जो सेंस है वो ये है कि अंडरस्टैंड और परसीव, किसी चीज़ को समझना या किसी चीज़ का एहसास होना. तो यहाँ पे है कि वी एंटर अ फील्ड ऑफ विजन वी कुड नॉट अदरवाइज एप्रीहेंड. तो कॉम्प्रहेंड अप्रहेंड दोनों का एक ही मतलब है. और जो है हम मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे है कि द पुलिस हैज़ फाइनली एप्रीहेंडेड द किलर. ठीक है. और नेक्स्ट यहाँ पे है कि एप्रीहेंड कॉम्प्रहेंड की सेंस में हम देखते हैं इसको. तो यहाँ पे है टू अंडरस्टैंड समथिंग. और फिर यहाँ पे लास्ट नाइट पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट. और सस्पेक्ट वही होता है जो जिसके ऊपर शक होता है, सस्पेशन से रिलेटेड है. ठीक है. और यहाँ पे एप्रीहेंड को हम देखते हैं कि समझने की सेंस में जो है उसके कौन से जुमले हैं जो कि हमारे पास आते हैं. तो यहाँ पे हैं कि अब यहाँ पे है कि इट टुक मंथ्स फॉर अथॉरिटीज टू एप्रीहेंड ब्लैकीज. एंड यहाँ पे एप्रीहेंड यहाँ पे अरेस्ट की सेंस में है. और अगेन जो है यहाँ पे दे वर एप्रीहेंडेड. तो ये भी एप्रीहेंड भी वही उसकी सेंस में, गिरफ्तार होने की सेंस में. तो हम जो है ना वो जो चीज़ देख रहे थे कि एप्रीहेंड की उस सूरत में कि हम क्या करें इसको समझने की सेंस में, क्योंकि कॉम्प्रहेंड इज़ रादर इजी. तो यहाँ पे है कि द पुलिस एप्रीहेंडेड द बर्गलर्स. बर्गलर्स को यही समझें चोर वगैरह की सेंस में. फिर यहाँ पे सेकंड है टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ. ठीक है. किसी चीज़ के मीनिंग समझना, अंडरस्टैंड. ठीक है. परसीव. ठीक है. तो यहाँ पे जो है मज़ीद जुमले देखते हैं. और हम देखते हैं कि एप्रहेंड जो है अरेस्ट की सूरत में इजी है. एंड वी हैव नो अदर एग्जांपल्स. तो इतना ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी है कि एप्रहेंड जो है दैट इज़ अ वर्ब एंड इट इज़ यूज्ड फॉर अरेस्टिंग. सो क्रिमिनल जो है ना वाज एप्रहेंडेड. और एप्रहेंड किसी कॉन्सेप्ट, किसी चीज़ वगैरह को समझना. और जहाँ पे वो हैं हमारे पास जो GRE की बुक है, यहाँ पे हम देखते हैं और हमें नज़र आता है कि ठीक है. तो अरेस्ट है यहाँ पे. और यहाँ पे अरेस्ट अ क्रिमिनल. ठीक है. परसीव है. द पुलिस विल एप्रीहेंड द कल्प्रिट एंड कन्विक्ट हिम बिफोर लॉन्ग. तो यहाँ पे ये है कि पुलिस विल एप्रीहेंड द कल्प्रिट. यहाँ पे कल्प्रिट इज़ अनदर वर्ड, COLPIRT. और कन्विक्शन. ठीक है. एक एलिगेशन है, एक कन्विक्शन है. कन्विक्टेड क्रिमिनल, वो जिसके ऊपर जुर्म जो है वो साबित हो जाए. और एप्रीहेंशन जो है वो फेयर की सेंस में है. ठीक है. तो सीइंग समथिंग या विद नर्वस एप्रीहेंशन. तो यहाँ पे ही हैज हिज नर्वस ग्लांसेस एट द पासर बाय ऑन द डिजर्टेड स्ट्रीट रिवील्ड हिज एप्रीहेंशन. तो एप्रीहेंशन जो है इसको हम देखते हैं ऑनलाइन डिक्शनरीज में. तो एप्रीहेंशन. ठीक है. और फिर इसकी एग्जांपल्स हैं. आई पिक्ड अप द फ़ोन विद एप्रीहेंशन. ठीक है. तो एप्रीहेंशन ये है कि खौफ या डर जो है. ठीक है. तो ही पिक्ड अप द फ़ोन विद एप्रीहेंशन. सेकेंड है कि बट द परसेप्शंस ऑफ द सेंसेस आर अ लोअर फॉर्म ऑफ एप्रीहेंशन. परसेप्शन ऑफ सेंसेस. और जो है हिज फर्स्ट एप्रीहेंशन ऑफ सच लार्ज इश्यूज. अच्छा. और ही फेल सिक विद एप्रीहेंशन. तो हम ज़रा इसको दोबारा देखते हैं कि एप्रीहेंशन व्हाट डू वी मीन बाय एप्रीहेंशन. तो एंजाइटी है और fear that something bad or unpleasant will happen.
तो आप जो यानी ये करते हैं कि मेंटली आप कंसीव करते हैं कि कोई चीज़ कोई बुरी चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो ही फेल्ट सिक विद एप्रहेंशन, तो एंजाइटी या फेयर। तो एप्रहेंशन का मतलब यही खौफ, परेशानी या डर किसी चीज़ का। और यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे एप्रहेंशन जो है वो उसको अंडरस्टैंडिंग की सेंस में भी है, यहाँ पे ग्रास्प, ठीक है। तो आपकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रास्प, पकड़ को, ठीक है। तो ये है GRASP, ये हो गया। और फिर यहाँ पे एप्रहेंशन का कि हिज फर्स्ट एप्रहेंशन ऑफ सच लार्ज इश्यूज। और यहाँ पे एक दूसरा लफ्ज़ है जो कि है आंगस्ट, ठीक है। एंगस्ट या आंगस्ट, अ फीलिंग ऑफ डीप एंजाइटी या ड्रीड, ठीक है। टिपिकली एन अनफोकस्ड वन अबाउट द ह्यूमन कंडीशन और द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो है यहाँ पे ये जर्मन ओरिजिन है इस वर्ड का, आंगस्ट, ठीक है। और यहाँ पे द एग्जिस्टेंशियल आंगस्ट ऑफ द मिडिल क्लासेस। तो आंगस्ट को फिलहाल इतना ये समझें कि डीप एंजाइटी और ड्रीड, ठीक है। ड्रीड भी डर है, और एंजाइटी अगेन वी नो अ फीलिंग ऑफ डीप एंजाइटी, यानी बहुत ज़्यादा परेशान या ड्रीड, ठीक है। स्पेशली एन अनफोकस्ड वन अबाउट ह्यूमन कंडीशन। आंगस्ट को इतना ही समझें कि आंगस्ट का मतलब परेशानी या फिक्र, ठीक है। लेकिन इसका यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे ग्रास प्लस था, ठीक है। अब देखें ना, मीनिंग दैट आर बियॉन्ड माई ग्रास्प। अब देखें ना कि आई ट्राई टू रीड व्हाट मेटामॉर्फोसिस बट इट रिमेन बियॉन्ड माई ग्रास्प, ठीक है। मीनिंग दैट आर बियॉन्ड माई ग्रास्प, तो आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं और फिर जो है वो, ठीक है, चीज़ को नहीं समझ सकते तो वो चीज़ इज़ बियॉन्ड योर ग्रास्प, ठीक है। ये हो गया। और नेक्स्ट जो है हम और देखते हैं इसको, एप्रहेंशन को कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। अब देखें, इट इज़ नॉर्मल टू फील अ लिटिल एप्रहेंशन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। तो एप्रहेंशन जिसको हम उर्दू में कहते हैं, यस वर्ड है खदशा, ठीक है। खदशा या परेशानी। तो इट इज़ नॉर्मल टू फील अ लिटिल एप्रहेंशन बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब। तो नए जॉब से पहले थोड़ी सी एंजाइटी, परेशानी, वो एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। 1 or 2 people हैव एक्सप्रेस्ड एप्रहेंशंस अबाउट द चेंजेस। अब जो है यहाँ पे एक और लफ्ज़ है रेजर्वेशंस, ठीक है। तो यू ऑफर सम काइंड ऑफ प्रपोजल या आइडिया एंड आई हैव रेजर्वेशंस अबाउट इट। तो मतलब, और रेजर्वेशंस जो है वो ऑब्जेक्शंस की, जिसको उर्दू में कहते हैं तहफ़ुज़ात, ठीक है। तो 1 or 2 people हैव एक्सप्रेस्ड एप्रहेंशन अबाउट द चेंजेस, और डिस्पाइट हर एप्रहेंशन शी एक्सेप्टेड द ऑफर, ठीक है। तो यानी शी इज़ बीइंग ऑफर्ड समथिंग, और उसके यानी क्या है, कुछ खदशात हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो शी एक्सेप्टेड। और यहाँ पे है कि एज इट टर्न्ड आउट माई एप्रीहेंशन वाज ग्राउंडलेस, ठीक है। तो ग्राउंडलेस जो है वो बेसलेस की सेंस में है, ठीक है। और यहाँ पे देयर इज एप्रीहेंशन दैट देयर मे बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड, कि देयर इज एप्रीहेंशन कि देयर मे बी एन एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पे ये है ना कि सपोज कि गवर्नमेंट कम्स अप विद न्यू काइंड ऑफ पॉलिसी, और फिर जो है वो दैट पॉलिसी कम्स अंडर सिवियर क्रिटिसिज्म और माइल्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम सम क्वार्टर्स। तो वो क्वार्टर्स जो कि क्या कर रहे हैं, तो वो अप्रहेंशन फील कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी का एहसास, खदशा, परेशानी जो है यहाँ पे। देयर वाज ग्रेट एप्रीहेंशन अमॉन्ग एक्सपर्ट्स ओवर स्पेस मिशन, ठीक है। एप्रीहेंशन रिगार्डिंग दिस दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग, ठीक है। सपोज कि वो क्या है, तैयारी वगैरह जो है वो स्पेस मिशन की वो पूरी नहीं हुई, तो हम कह सकते हैं कि सपोज कुछ लोग जो है ना वो, ठीक है। तो डिस्पाइट प्रोग्रेस इन, सपोज के यहाँ पे डिस्पाइट ये जो है ना SLO है, और ये जो है आई हैव सीरियस एप्रीहेंशंस अबाउट द काइंड ऑफ स्टडी दैट विल बी परस्यूड अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो ये अप्रहेंशन रिजर्वेशन की सेंस में। और यहाँ पे कुछ है कि ये जुमला देखें कि डिस्पाइट प्रोग्रेस इन एसुएजिंग पब्लिक एप्रहेंशंस। एसुएजिंग, एसुएज का मतलब डिक्रीज करना, कम करना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड, एसुएज, ASSUAGING, एसुएजिंग, अपीज करना। हाँ, APP
EASE अपीज, अपीज, हाँ ठीक है। तो अपीज करना, एसुएज, ठीक है, पब्लिक एप्रीहेंशन। अगेन आई गिव द एग्जांपल कि गवर्नमेंट जो है embarks अपॉन सम काइंड ऑफ प्लान, और फिर जो है उसको जो है ना वो लोग जो है ना किसी हवाले से खदशात का शिकार होते हैं। तो व्हाट द गवर्नमेंट डज, एसुएजिंग पब्लिक एप्रीहेंशंस, ठीक है। सम अनसर्टेनिटी स्टिल हैंग्स ओवर द फ्यूचर ऑफ द विंड पावर। तो इस जुमले को देखें, और जो है बल्कि देखें नहीं, मतलब यह इतना ही काफ़ी है कि हमने क्या देखा कि वी स्टडी द वर्ड assuage of public apprehensions. Despite progress in assuaging public apprehensions, some uncertainty still hangs. So that is enough. So what is the next word? Apprenticeship. Okay. तो अब देखें कि अप्रेंटिसशिप यही है कि आसान सी चीज़ है ना, किसी मिस्त्री वगैरह बनना, या जो है ना किसी चीज़ वगैरह काम वगैरह को, ठीक है। तो आप जो है नोवाइस, लर्निंग अ ट्रेड, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ नोवाइस? नोवाइस वो बंदा होता है जो कि नया सीखने वाला, ठीक है। या यहाँ पे तो नोवाइस लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल वर्कर, टाइम स्पेंड एज अ नोवाइस लर्निंग। तो अप्रेंटिसशिप वो है कि जैसे शेक्सपियर जो है उसकी अप्रेंटिसशिप, वेयर ही इज लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ड्रामा राइटिंग, ठीक है। तो नोवाइस का मतलब वो है, यहाँ पे आप देखें ना कि एज अ चाइल्ड पिप हैड थॉट इट वुड बी वंडरफुल टू वर्क एज जोज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस वही मिस्त्री के सेंस में होता है ना कि आप कोई टेक्निकल चीज़ सीख रहे हैं और कोई बड़ा है जो कि आपको, तो आप जो है ना आप अप्रेंटिस हैं, फिर जोज अप्रेंटिस, अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो ये जो है आया हुआ है कहाँ से, पिप और ये सारी चीज़ें, नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो एज अ चाइल्ड पिप हैड थॉट इट वुड बी वंडरफुल टू वर्क एज जोज अप्रेंटिस, ठीक है। तो ही वॉज अ, क्या होता है, आयरन स्मिथ, ठीक है। जो है वो क्या है उसका, उसका यस, या दैट्स राइट। तो ये आसान है। अप्रेज जो है ना, ये जो है व्हेन ही वाज अप्रेज्ड ऑफ द डेंजर्स। तो इस लफ्ज़ को हमने पहले भी देखा है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू पोस्टपोन हिज ट्रिप व्हेन ही वाज अप्रेज्ड ऑफ द डेंजर्स, डेंजरस वेदर कंडीशंस। सपोज के कोई मरी या इन गलियात वगैरह जाना चाह रहे हो और शदीद जो है वो, ठीक है, बर्फबारी हो रही है, तो व्हेन ही वाज अप्रेज्ड ऑफ द डेंजर, ठीक है। अच्छा, तो when he was appraised of the dangerous weather conditions, he decided to postpone the trip. तो ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके लिए जो है बहुत ज़्यादा approbation, ठीक है। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ है अप्रूवल, और इस लफ्ज़ को हम देखते हैं कि she looked for some kind of approbation from her parents, hoping her good grades would please them. अब देखें ये approbation, again approval, important word। तो हम देखते हैं कि एप्रोबेशन, इसको हम डिक्शनरी में देखते हैं। पेज, approbation, ठीक है। एप्रोबेशन जो है वो अप्रूवल है, एक्सेप्टेंस है। तो अब देखें किस तरीके से ये अप्रूवल, और जो है हम दोबारा देखते हैं इसको। अब देखें ना कि दे डिजर्व एप्रोबेशन, अपलॉज एंड सैल्यूटेशन फॉर दिस अचीवमेंट, ठीक है। तो ये लफ्ज़ जो है ना एक्सप्लेन हो गया कि दे डिजर्व एप्रोबेशन, ठीक है। यही प्रेज जो है, अपलॉज, दिस इज अ वर्ड विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, अपलॉज, हाँ। और जो है अपलॉड एक लफ्ज़ है, ही वॉज हाईली अपलॉडेड, हाँ ठीक है। और यहाँ पे सैल्यूटेशन ये सलाम की सेंस में है, ठीक है। तो ये है एप्रोबेशन, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना वी सी इट्स यूजेज।
अब देखिए यहाँ पे कि द रिजल्ट हैज़न मेट यूनिवर्सल एप्रोबेशन। इसका मतलब है कि क्या हुआ, कोई जो भी काम किया गया तो उस काम को जो है वो क्या नहीं मिली, अप्रूवल नहीं मिली लोगों की। अब देखें किस हवाले से, द रिजल्ट हैज़न मेट यूनिवर्सल एप्रोबेशन। अब देखें यहाँ पे कि हर हेड वाज नोडिंग इन अप्रोबेशन। ठीक है, somebody इज लिसनिंग और जो है यहाँ पे शी इज जो है शी इज डूइंग व्हाट, शी इज एग्रीइंग टोटली। तो हर हेड वाज नोडिंग इन अप्रोबेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक जुमला है जो कि काफ़ी मुश्किल है, द विफ ऑफ अप्रोबेशन डिसिपेट्स ओनली स्लोली अपॉन हर डिपार्चर। इस जुमले को छोड़ें। तो यहाँ पे जो है ना, वी द वर्ड दैट वी हैव सीन इज एप्रोबेशन, और एप्रोबेशन का मतलब है अप्रूवल या प्रेज। अच्छा, तो ये वर्ड जो है एप्रोबेशन जो है, इसको हम दोबारा देखते हैं। एप्रोबेशन जो है दैट इज अप्रूवल। ठीक है, तो एप्रोबेशन, एप्रोबेशन अप्रूवल, अप्रूवल और एग्रीमेंट। ठीक है, और गिवन बाय एन ऑफिशियल ग्रुप प्रेज। तो किड्स नीड देयर फादर्स एप्रोबेशन। ठीक है, तो किड्स के सवाल से माँ बाप की एप्रोबेशन उनको चाहिए होती है। अब इसको देखेंगे। अब देखें कि यहाँ पे द काउंसिल हैज फाइनली इंडिकेटेड इट्स एप्रोबेशन ऑफ द प्लान्स। तो ये जो है जुमले को ज़्यादा क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे वी कैन यूज़ इट, use it in a sense of approval. The council has finally indicated its willingness or approbation of the plans. ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट जो है जुमला जो था वो क्या था कि यहाँ पे किड्स नीड देयर फादर्स एप्रोबेशन। ठीक है, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे अच्छा, व्हाट डज द एडिशन ऑफ एप्रोबेशन डू फॉर अस। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ओके, चलें इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड अप्रेज यही है कि किसी चीज़ की क्वालिटी वगैरह को असेस करना, असेस द क्वालिटी और द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे है कि देयर इज नीड टू अप्रेज एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, तो रीइवैल्यूएट की सेंस में। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट है कि दे अप्रेज द पेंटिंग एट £20,000। ठीक है, तो उसकी वैल्यू लगाना। तो अप्रेज जो है वो ये है कि किसी चीज़ को क्रिटिकली इवेल्युएट करना और जो है असेस करना, एस्टिमेट लगाना, प्राइस लगाना। तो जुमला है कि देयर इज़ नीड टू अप्रेज एग्जिस्टिंग टेक्निक्स। तो ये जो एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हैं उनको री इवेल्युएट किया जाए। और यहाँ पे ये है कि दे अप्रेज द पेंटिंग एज £20,000। तो उन्होंने उसकी कीमत का, सो व्हाट वाज योर वर्ड? इट वुड बी हाँ, RISE, अप्राइज। ओके, अप्राइज। अच्छा, आई थॉट इट राइट टू अप्राइज क्रिस ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, तो अप्राइज जो है मुत्तला करना, बताना, इन्फॉर्म और टेल समवन। ठीक है, आई थॉट इट राइट टू अप्राइज क्रिस ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। तो मैं क्रिस को आगाह करूं, उसको बताऊं कि यहाँ पे लफ्ज़ आया हुआ है नोटिफाई। तो नोटिफाई भी उसी तरह ही है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वर्ड। ठीक है, द प्रेजिडेंट हैज़ बीन अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो प्रेजिडेंट हैज़ बीन अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन, तो उसको जो है ना उस सिचुएशन से आगाह किया। अप्राइज, द प्रेजिडेंट हैज़ बीन अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे द पेरेंट्स वर अप्रेज्ड ऑफ देयर सन्स इंजरीज। ठीक है, तो यहाँ पे है कि टू टेल और इन्फॉर्म समवन अबाउट समथिंग। द पेरेंट्स वर अप्रेज्ड APPRISED ऑफ देयर सन्स इंजरीज। ठीक है, और यहाँ पे और जुमले भी हैं, छोड़े इनको। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब देखें अप्रोप्रिएट जो है वो
एक इम्पोर्टेंट लफ्ज है appropriating somebody's lands. Appropriate. Appropriate, नो अब देखें ना कि the accused had appropriated the property. तो appropriate तो we know कि appropriate what is. We need to take appropriate measures. लेकिन appropriate जो है वो verb जो है. Appropriate. ठीक है, तो take something for someone's own use without the owner's permission. तो ये है ना कि appropriating Palestinian lands. गॉबल जो है, गॉबल भी निगल जाना, खा जाना. The accused had appropriated the property. इसका मतलब है कब्जा कर लेने की सेंस में. ठीक है, तो their lands were appropriated, इसका मतलब है कि जो जायज मालिक हैं उनसे ज़बरदस्ती जो है. ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पे डिवोट मनी और एसेट टू अ स्पेशल पर्पस. ठीक है, तो आप जो है पैसे या जो है क्या होते हैं किसी काम पे लगाते हैं. अगेन वी सी दिस वर्ड, वन इज अप्रोप्रिएट. ये है इसका जो स्ट्रेस है उसमें अप्रोप्रिएट मेजर्स. गवर्नमेंट शुड अंडरटेक अप्रोप्रिएट मेजर्स. और वर्ब है अप्रोप्रिएट. इसका मतलब है आप किसी की चीज़ है उसको मालिक की मर्जी बगैर उसके ऊपर कब्जा कर लें. ठीक है, तो इजरायली सेटलर्स हैव अप्रोप्रिएटेड पैलेस्टीनियन लैंड्स. ठीक है, और यहाँ पे मखसूस करना पैसे या कोई और चीज़ है. देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन अप्रोप्रिएटिंग फंड्स फॉर लीगल एक्सपेंसेस. ठीक है, तो अप्रोप्रिएट का मतलब है फंड्स जनरेट करना या पैसे जो है ना कहीं पे. ठीक है, तो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन अप्रोप्रिएटिंग फंड्स. तो अप्रोप्रिएटिंग फंड्स का मतलब है कि आप मनी वगैरह को लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसी ख़ास मकसद की खातिर. और नेक्स्ट जो है यहाँ पे अच्छा सो छोड़ें इसको. अप्रोप्रिएट देखें ना कि he lost his job when he was found to have appropriate sum of company's money. ठीक है, मतलब क्या करना किसी की इजाज़त से किसी. यहाँ पे earlier we had seen this word used in the context of land grabbing. और अब जो है यानी क्या हो जाता है कि पैसों की सेंस में. He lost his job when he was found to have appropriated some of company's money. So, as empire expanded, they eagerly appropriated the artistic styles of neighboring provinces. तो यहाँ पे छोड़ें इसको, ये जो जुमला है again that is a complex one. ठीक है, they eagerly appropriated the artistic style. तो आप जो है यहाँ पे जुमले को किस सेंस में है कि आप किसी कल्चर को या किसी और को क्या करना, अडॉप्ट करने की सेंस में. कल्चर है, आर्ट है या कोई और चीज़ है. तो as the empire expanded, they eagerly appropriated the artistic styles. ठीक है. अच्छा, ये वर्ड है एप्टीट्यूड. तो ये वेरी इजी है. होता है ना किसी का एप्टीट्यूड है साइंसेस की तरफ, किसका एप्टीट्यूड रुझान जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो एप्टीट्यूड इज़ वेरी इजी. तो काउंसलर गेव हिम एन एप्टीट्यूड टेस्ट बिफोर एडवाइजिंग हिम. तो एप्टीट्यूड रवैया इस सेंस में, तो अगेन दैट इज़ इजी. ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि फलां का एप्टीट्यूड आर्ट्स की तरफ है वगैरह वगैरह. एक्वेटिक अगेन दैट इज़ इजी. एक्वेटिक. ठीक है, ये है ना पानी का जो ब्रांड है एक्वाफिना. या तो एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक लाइफ हुई मरीन लाइफ. ठीक है, तो पॉल एंजॉयड एक्वेटिक स्पोर्ट्स सच एज स्कूबा ड्राइविंग. ठीक है, तो स्कूबा ड्राइविंग, व्हाट इज स्कूबा ड्राइविंग. तो यह पॉल एंजॉयड स्पोर्ट्स सच एज. ठीक है, तो एक्वेटिक स्पोर्ट्स. अब देखिए ना हॉकी खेली जा रही है, तो ये पानी वाली गेम तो नहीं है ना. ठीक है, तो एक्वेलाइन फीचर्स होते हैं जो कि नाक है, जो कि कर्व है. एक्वेलाइन नोज. AQUILINE. अगेन इसको भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. एक्वेलाइन नोज. तो कर्व्ड है या हुक्ड है. जैसे हुक नोज क्या होती है, जस्ट लाइक दैट ऑफ ईगल. एरेबल लैंड होती है जो कि
ठीक है, तो एरेबल लैंड वही जो जिसके ऊपर ये हो सके, फसलें वगैरह बन सके, एरेबल लैंड। ठीक है, तो फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो हम देखते हैं ना कि एरेबल वो है जिसके ऊपर वी आर एबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो फिर वो कौन सी ज़मीन है जिसके ऊपर फसलें नहीं उग सकती और क्यों नहीं उग सकती? मल्टीपल रीजंस हैं। बैरन लैंड भी होती है, बैरन लैंड, बंजर, जिसमें ये कैपेसिटी ना हो। तो आर्बिटर जो है ये है वेरी इजी आर्बिट्रेशन। कश्मीर इशू नीड्स इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन जो है वो क्या हो जाता है कि सुलह कराना। एज एन आर्बिटर इन लेबर डिस्प्यूट्स शी हैज़ won the confidence of the workers and the employees। तो आर्बिटर इन quarrels, तो अगर जो है स्कूल में बच्चों के क्वारल्स होते हैं तो आर्बिटर कौन होता है? ठीक है, या टीचर इज आर्बिटर, वो दिखाता है। आर्बिट्रेरी जो है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड, आर्बिट्रेरी। अब देखें, कैप्रिशियस है, रैंडमली चोजन है, टिरानिकल है, और जो है ना, तो अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी को देखें। तो ये जो है वर्ड जो आर्बिट्रेरी, ठीक है, तो बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल whim rather than any reason और, ठीक है। तो अब देखें ना कि एन आर्बिट्रेरी डिसीजन, तो आर्बिट्रेरी डिसीजन वो होगा जो कि वन साइडेड हो, और आर्बिट्रेरी डिसीजन वो भी है जिसमें आप जो है ना दोनों साइड्स को बैलेंस नहीं करते। ठीक है, सपोज हम जो है ना ये कहते हैं कि somebody is coming up with an arbitrary decision, तो उसमें जो है ना इंसाफ के तकाजे नहीं देखे जा रहे बल्कि ज़ाती पसंद नापसंद। ठीक है, तो यहाँ पे विम का लफ्ज़ आया हुआ है, विम्सिकल है, कैप्रिशियस है। अच्छा जी, तो आर्बिट्रेरी को जो है ना हम दोबारा देखते हैं। तो आर्बिट्रेरी जो है वो ये है कि इसका यहाँ पे मतलब लिखा है कि बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस अ पर्सनल विम। पर्सनल विम को आप यही देखें कि विम्स जो है ना क्या होती हैं। मतलब है कि सपोज कि मैं एक प्लान के तहत जो है वो, ठीक है, कोई चीज़ सुनूं या कोई काम करूं और फिर जो है प्लान ना हो, कोई बस दिल जो चाहे वही कर लो। तो विम को हम बाद में देखते हैं, पहले जो है ना आर्बिट्ररी क्या है, ये इस तरह का फैसला है या काम है जिसमें कोई ज़्यादा दोनों साइड्स को इंसाफ के तकाज़ों को वो ना किया जाए, ज़ालिमाना जो है, एक तरफा ज़ालिमाना, जब आप दूसरी साइड के व्यू पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो पर्सनल वेम जो है ना यही लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी डिसीजन है, तो आर्बिट्रेरी डिसीजन वही होगा जो एक तरफा हो, ज़ालिमाना हो, वगैरह वगैरह, नाइंसाफ़ी के ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ पे है कि ऑफ पावर और अ रूलिंग बॉडी अनरिस्ट्रेन्ड एंड ऑटोक्रेटिक इन द यूज़ ऑफ अथॉरिटी। तो अनरिस्ट्रेन्ड, सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रिस्ट्रेन। ठीक है, सपोज कोई बंदा गुस्से में होता है और फिर जो है ना वो लगता है जैसे चीज़ों को तोड़ फोड़, फिर जो है ना वो एक्सरसाइज इज रिस्ट्रेन। ठीक है, एक्स रिस्ट्रेन वही अपने आप के ऊपर काबू। तो अनरिस्ट्रेन जिसके ऊपर, जिसको कहते हैं ना अनहिंज्ड। ठीक है, अनहिंज्ड दैट इज आल्सो नेम ऑफ अ मूवी। अनहिंज जो कि कंट्रोल से बाहर हो, तो अनरिस्ट्रेन्ड है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक भी यही जो है ना, जो डिक्टेटरशिप की सेंस में ऑटोक्रेटिक रूल। तो यहाँ पे यह है कि पावर और रूलिंग बॉडी है जो कि क्या है, अनरिस्ट्रेन्ड है, नॉट बाउंड बाय एनी लॉ, ऑटोक्रेटिक ज़ालिमाना है इन द यूज़ ऑफ अथॉरिटी। तो अ कंट्री अंडर आर्बिट्ररी गवर्नमेंट, तो यह ज़ालिमाना की सेंस में है। तो यहाँ पे उसका मीनिंग लिखा हुआ है डिस्पोटिक। डिस्पोटिज्म अगेन दैट इज़ अ वर्ड, डिस्पोटिक रिजीम, टिरानिकल। ठीक है, तो डिस्पोटिक जो है कि डिस्पॉट है। डिस्पॉट कौन होता है? वो बंदा जो कि इक़्तिदार वगैरह पे आ जाए, ठीक है, और जो है अवाम की अगेंस्ट द डिज़ायर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, अ डिक्टेटर। ठीक है, द डिस्पॉट। ठीक है, तो अ डिस्पोटिक रिजीम
ठीक है, डिस्पोटिक रिजीम। और नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे टिरानिकल है। ये लफ्ज़ जो है ना ये टिरनी से आया है, टिरनी। टिरनी भी जो है एरिस्टोटल जो है जब वो क्या था मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्स्टिट्यूशंस को वो, तो उसमें डेमोक्रेसी भी है, ठीक है, टिरनी भी है, ठीक है, डेमोक्रेसी टिरनी वगैरह वगैरह। तो टिरानिकल वही डिक्टेटरशिप की सेंस में। अब द टिरानिकल गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग पावर इन ए क्रूअल और आर्बिट्ररी वे। ठीक है, तो एक्सरसाइजिंग पावर, आप पावर को एक्सरसाइज करते हैं क्रूअल तरीके से। ठीक है, कहते हैं ना कि दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्नस लीस्ट। ठीक है, तो लीस्ट गवर्नमेंट है और जो है ताकत का बेपनाह इस्तेमाल जालिमाना की सेंस में। ठीक है, और यहाँ पे विम्सिकल है, कैप्रिशियस है, अगेन कैप्रिशियस। ठीक है, तो यहाँ पे है गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। तो इट इज टेरेबल टू फील आवर लाइवलीहुड हिंजेस ऑन अ कैप्रिशियस बॉस। कैप्रिशियस बॉस कैसा होगा, कभी दिल में आए ये कर डाला, कभी जो है ना अनप्रडिक्टेबल के सेंस में, whimsical, ठीक है, अनअकाउंटेबल। तो कैप्रिशियस जो, व्हाट इज कैप्रिशियस, कैप्रिस, कैप्रिशियस गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड। तो नॉर्मल इंसान में जो मूड के जो यानी क्या होता है मूड स्विंग्स वो होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा, ठीक है। लेकिन एक बंदा हो जिसका टोटली अनप्रेडिक्टेबल, अभी ये कर दिया, यानी कभी जैसे कि मैं कहूँ कि किसी से खुश हुआ तो उसको सोने से तोड़ डाला, किसी से नाराज़ हुआ तो फांसी पे चढ़ा देना। ठीक है, तो कैप्रिशियस, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स टेरेबल टू फील आवर लाइवलीहुड हिंजेस, हिंजेस डिपेंड की सेंस में, ठीक है, हिंज जो है वो डिपेंड ऑन अ कैप्रिशियस बॉस। तो व्हाट वी हैव गॉट हियर, वी हैव स्टडीड हियर कैप्रिशियस, कैप्रिस। कैप्रिशियस वो है जो कि अनप्रेडिक्टेबल, अनअकाउंटेबल, जिसमें सडन मूड हों, चेंजेस हों, और जो है कभी एक पल, कभी एक पल में एक और अगले पल में, ठीक है। तो ये कैप्रिशियस है, whimsical। अब देखें यहाँ पे whimsical भी ये है कि क्वेंट एंड फैंसिबल, और यहाँ पे ये है कि अपीलिंग एंड अम्यूजिंग वे। तो यहाँ पे उन्होंने whimsical को और सेंस में जो है वो यूज़ किया है कि अब देखें यहाँ पे हमने जो इसका आइडिया देखा था वो क्या था कि whimsical क्या होता है कि एक्टिंग और बिहेविंग इन एन कैप्रिशियस मैनर। ठीक है, तो आप अनप्रडिक्टेबल जो है, ड्रिवन बाय कैप्रिस एंड whims, एक काम करना दूसरा काम करना। तो द whimsical arbitrariness of autocracy, ठीक है, तो autocracy, these are various forms of government। meritocracy भी है, autocracy है वही autocratic rule, the whimsical arbitration। तो हम जो है ये लफ्ज़ जो है ना जो कि है, ओके, सो whimsical ये हमने देख लिया। volatile, volatile भी वही होता है जो कि subject to change, ठीक है। तो a person है liable to display rapid changes of emotion। volatile, what we studied earlier, caprice, whims, ठीक है, when your mind is not working according to solid plan, और जो है माइंड इज जो है ना इज इन द ग्रिप ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फीलिंग्स, और उन फीलिंग्स के अंडर आप जो है क्या करते, कभी ये काम किया कभी वो काम किया, ठीक है। तो वोलेटाइल जो है ना टेम्परमेंट वोलेटाइल होता है, ठीक है। अगेन जो है ना एंग्री की सेंस में हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो political situation was becoming more volatile, ठीक है, सब liable to change rapidly and unpredictably for the worse, ठीक है। तो एक बंदा है जो कि यानी volatile temperament, अब देख रहे हैं ना कि a passionate volatile young man, person liable to display rapid changes of emotion, ठीक है। तो रैपिड चेंजेस ऑफ इमोशन, वी एग्री कि जो है ना इंसान एक मशीन नहीं है और वो उसमें इमोशंस हैं, लेकिन रैपिड चेंजेस ऑफ इमोशन, और फिर वो यानी क्या हो जाते हैं कि वो ऐसे यानी वो जो ये जो चेंजेस हैं रैपिड चेंजेस नॉट फॉर द गुड रीजंस, हाँ, ठीक है। तो पैशनेट वोलेटाइल यंग मैन ये हो गया। और यहाँ पे फिर जो है ना हम देखते हैं कि जो वोलेटाइल है वो
इस तरह तेजी से बदलती हुई सिचुएशन, liable to change rapidly and unpredictably, especially for the worse. तो सिचुएशन जो है ना इज बिकमिंग मोर वॉलेटाइल, तो इसका मतलब है कि सिचुएशन स्टेबल नहीं है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी होती है और एक इनस्टेबिलिटी। तो जो है, तो अब यहाँ पे ये वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ चेंज। तो चेंज जो है ना, किस तरीके से चेंज अच्छी है, किस तरीके से चेंज बुरी है। ठीक है, तो अगर किसी मुल्क में हालात ख़राब हों और फिर जो है मज़ीद ख़राब हो और कोई पता ना चल रहा हो कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो ये सिचुएशन वॉलेटाइल होगी ना ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे स्ट्रेन जो है ना, दैट इज़ ईजी स्ट्रेन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हैज़ कम अंडर स्ट्रेन। ठीक है, और फ्रॉट विद डेंजर्स। यू डिड यू नो द वर्ड मीनिंग ऑफ फ्रॉट? हाँ, फुल ऑफ। हाँ, ठीक है, तो मार्केटिंग एनी न्यू प्रोडक्ट इज फ्रॉट विद डेंजर। ठीक है, तो फ्रॉट विद डेंजर इसका मतलब है से भरा होना। ठीक है, सिचुएशन है या कोर्स ऑफ एक्शन है, सिचुएशन या कोर्स ऑफ एक्शन जो कि फिल विद और अनलाइकली टू रिजल्ट इन। ठीक है, तो मार्केटिंग एनी न्यू प्रोडक्ट इज फ्रॉट विद डेंजर। ठीक है, फ्रॉट विद डेंजर। ठीक है, तो ये फ्रॉट हो गया, और जो है इसको हम जो है अच्छा, ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे कॉजिंग है और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस। ठीक है, तो एंजाइटी स्ट्रेस के साथ रिलेटेड फ्रॉट। अच्छा, देयर वाज अ फ्रॉट साइलेंस। ठीक है, जिसको कहते हैं अनईजी काम, तूफान से पहले की खामोशी। तो कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस। तो देयर वाज फ्रॉट साइलेंस, इसका मतलब है टेन साइलेंस है। ठीक है, ऑल साइलेंस इज नॉट गुड। तो यहाँ पे फ्रॉड को हमने देख लिया, बट देन देयर वाज अनदर वर्ड। अच्छा, और ये वोलेटाइल, दिस हैज आल्सो बीन। अच्छा, और जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे कैप्रिशियस था, पता नहीं क्या था। कैप्रिशियस है, वोलेटाइल, और जो है नेक्स्ट जो है या whimsical, unusual or strange in a way that might be funny or annoying। ठीक है, तो whimsical tale है, तो whimsical जो है उसके दो यानी हम मतलब देखते हैं। एक वही जो कि क्या हो कि songs have a whimsical charm, his decisions are often whimsical। हम जो है ना, जो मैं पढ़ा रहा था वो इस सेंस में था कि actions that change suddenly and for no obvious reasons। तो his decisions are often whimsical। एक होता है planned calculating अंदाज से, और एक ये कभी एक मूड में कभी दूसरे मूड में। ठीक है, तो unfortunately his decisions are often whimsical। तो without any rhyme or reason, विदाउट एनी राइम और रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे whimsical वही जो है ना, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, whimsical। अच्छा, ये तो whimsical है जो कि यानी नेगेटिव सेंस में, लेकिन दूसरा जो whimsical यहाँ पे है उसको हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि unusual and strange। ठीक है, that might be funny or annoying, a whimsical tale। अच्छा, despite his kindly sometimes whimsical air, he was a shrewd observer of people। Shrewd, you know what is shrewd? Shrewd analysis। तो डिस्पाइट हिज काइंडली whimsical air। ठीक है, यानी वो काइंडली, लेकिन ये नहीं था कि आप देखें ना कि काइंडनेस इज ऑफन टेकन टू बी another shape of another face of stupidity। simplicity easily exploitable। ठीक है, तो काइंडली था, लेकिन था ही वॉज अ shrewd observer of man। तो यहाँ पे whimsical, यहाँ पे इस सेंस में unusual और strange की सेंस में। ठीक है, और जो है द सॉन्ग्स हैव अ whimsical charm, ये हो गया। और जो है नेक्स्ट वर्ड जो है, व्हाट इज दैट? या तो आर्कियोलॉजी वही है कि स्टडी ऑफ द आर्टिफैक्ट्स एंड relics ऑफ अर्ली मैनकाइंड। ठीक है, अर्ली मैनकाइंड के relics एंड आर्टिफैक्ट्स। ह्यूमन बीइंग्स, they are born, they grow up and then they die, but somehow
things which they use outlast them. What? Artifacts, relics जो है, holy relics, relics वही होती हैं, we know, okay. ठीक है. और जो है यहाँ पे the professor of archaeology headed an expedition to the Gobi Desert in search of ancient ruins. ठीक है. आर्कियोलॉजी है, उलूम है, पता नहीं क्या है, उलूम है, फनून है, नहीं नहीं नहीं, आर्कियोलॉजी कदीम चीज़ों का, बिल्डिंग तहजीबों का. या आर्काइक जो है, आर्काइक एंटिक्वेटेड होता है, एंटिक्वेटेड. ठीक है. अब दी एंड दाओ are archaic words that are long apart of normal vocabulary. ठीक है. archaic, antiquated. अब देखें ना कि दी है एंड दाओ, हम कहते हैं यू ना. ठीक है. दी. हाँ. तो ये जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोज है उसमें ये दाओ और दी क्या है, आर्काइक है. ठीक है. और आर्कीटाइप्स, प्रोटोटाइप्स हैं. और यहाँ पे हम कॉल यंग का जो कॉन्सेप्ट है आर्कीटाइप्स, इसको हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोटोटाइप है प्रिमिटिव पैटर्न. ठीक है. और यहाँ पे आर्कीटाइप को छोड़ें. ठीक है. तो व्हाट आर आर्कीटाइप्स, प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है, और जो है प्रिमिटिव पैटर्न ये क्या हो जाते हैं, यानी उसके नज़दीक जो है ना कुछ पैटर्न्स हैं जो कि एग्जिस्ट विद इन ईच ह्यूमन बीइंग. वी आर बोर्न विथ दीज पैटर्न्स. ये हैं उसके आर्कीटाइप्स. आर्किपेलागो, दैट इज़ वेरी इजी. तो आर्किपेलागो जज़ायर का जो ग्रुप है उसको हम आर्किपेलागो, ARCHPELAGO, इंडोनेशियन आर्किपेलागो. और जो है आर्डेंट सपोर्टर, दैट इज़ इजी. आर्काइव्स, वेरी इजी. आर्काइव्स, आर्किपेलागो, आर्काइव्स अगेन जो है आर्काइव्स ये है पिशावर में एक. ठीक है. तो वहाँ पे आपको जो है ना जो कि डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें. तो आर्काइव्स हो गया. आर्डेंट सपोर्टर. ठीक है. आर्डेंट सपोर्टर, इंटेंस, पैशनेट, जीलस. तो समवन्स आर्डेंट सपोर्टर, हम इसको उर्दू में क्या कहें, आर्डेंट सपोर्टर. या दैट्स राइट. यस. इंटेंस, पैशनेट, जीलस. गंग हो, गंग हो सपोर्टर. व्हाट इज अ गंग हो? गंग हो कस्टमरी जील. गंग हो जो है ना दैट इज अ चाइनीज वर्ड. तो ये भी यहाँ पे पैशनेट सपोर्टर की सेंस में, या वो गंग हो. ठीक है. तो दैट इज एन एडजेक्टिव आई थिंक. तो आर्डेंट जो है इंटेंस, इंटेंस जो है इंटेंस शेलिंग. हाँ. इंटेंस शेलिंग, इंटेंसिटी. ठीक है. पैशनेट. हाँ. पैशनेट. हाँ. तो यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग. यहाँ पे जील एंड जेस्ट, ZELOUS. ठीक है. तो यहाँ पे यह है कि तो आर्डेंट सपोर्टर दैट इज़ एनफ. और मज़ीद जो है ना इसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं. आर्डुअस जर्नी, ARDOUS, आर्डुअस जर्नी. तो आर्डुअस जर्नी वही, हाँ, हार्ड या स्ट्रेनुअस. ठीक है. तो स्ट्रेनुअस को भी देखें, STRENUOUS, स्ट्रेनुअस. ठीक है. हार्ड, स्ट्रेनुअस. ठीक है. आफ्टर 2 days स्ट्रेनुअस जर्नी, हाँ, स्ट्रेनुअस एफर्ट्स हैड सैप्ड हर एनर्जी. अब देखें कि आर्डुअस, व्हाट इज आर्डुअस, ARDUOUS. आर्डुअस जो है, आर्डुअस और स्ट्रेनुअस दोनों का मतलब है थका देने वाला या मुश्किल. तो हाँ, आर्डुअस एफर्ट्स हैड सैप्ड हर एनर्जी. और सैप का मतलब है ख़त्म कर देना. ठीक है. SAPPED. ठीक है. ये हो गया. और जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पे या छोड़ें इसको, ये बाकी एरिस्टोक्रेसी. वी नो व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेट, बोर्न एरिस्टोक्रेट. आई रियली लव एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट्स. हाँ. ठीक है. तो एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स, तो हेरिडिटरी नोबिलिटी, प्रिविलेज क्लास. ठीक है. तो अमेरिकन हैव मिक्स फीलिंग्स अबाउट हेरिडिटरी एरिस्टोक्रेसी. और जो है वी से दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, but we describe particularly outstanding people as natural aristocrats. ठीक है. तो आप देखें ना कि why is it that यानी Americans they don't like aristocracy, क्योंकि aristocracy is inherited system. You are born into an aristocratic family. तो ये hereditary nobility है, privileged class, we know. ठीक है. और Americans have mixed feelings about, because America जो है क्या था, English speaking मुल्क
लेकिन it broke free from the traditions of the United Kingdom, जहाँ पे हैं क्लासेस, ठीक है ना, किंग और नोबिलिटी वगैरह, ठीक है, ये हो गया। और जो है यहाँ पे आर्माडा जो है, यू नो दैट आर्माडा, वही जहाज़ों का जो यहाँ से। और एरोमेटिक जो है फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंस, ये भी आसान है, आसान। तो फ्रेग्रेंस जो है, एरोमेटिक जो है, मेडिवल सेलिंग वेसल्स ब्रॉट एरोमेटिक हर्ब्स फ्रॉम चाइना टू यूरोप। तो मेडिवल सेलिंग वेसल्स, वेसल्स का मतलब है जहाज, क्या लाते हैं, एरोमेटिक हर्ब्स, खुशबू वाले। और यहाँ पे अरेंज जो है, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे हाँ, अच्छा अरे इनको छोड़ दें, अरे या अरे या मार्शल जो है, ड्रॉ इन ऑर्डर। अब देखें ना कि ये हिज एक्शंस वर बाउंड टू अरे पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट हिम, इसको भी छोड़ें। और जो है यहाँ पे, यहाँ ये अरे दैट इज ARRAY, ठीक है। तो ARRAY, इसको देखें। Array. ठीक है, यस अरे यस। हाँ, तो यहाँ पे है कि एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले आर रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। देयर इज अ वास्ट अरे ऑफ लिटरेचर ऑन द टॉपिक, ठीक है। और यहाँ पे एन ऑर्डर्ड सीरीज जो है, यहाँ पे several arrays of solar panels will help provide power. We can understand imagining solar panels, several arrays of solar panels. अच्छा, हम कहते हैं forces arrayed against him, arranged against him. और यहाँ पे they were arrayed in Hungarian national dress, ठीक है। तो attire जो है, attire, ATTIRE। अब देखें यहाँ पे हम जो है ना, लफ्ज़ जो है वो है Array. ARRAY। तो जो है आप जो है किसी चीज़ को, तो मैं कहता हूँ कि वास्ट array of audio programs, I have vast array of audio programs covering diverse topics, ठीक है। और ये जो है ना अरे भी, और यहाँ पे दूसरी वाली चीज़ जो है several arrays of solar panels will help provide power। और यहाँ पे divided the forces arrayed against him, इसको देखिए, forces arrayed against him। और यहाँ पे they were arrayed in Hungarian national dress। तो ये हो गया। और फिर हम देखते हैं जो नेक्स्ट वर्ड जो है, यस, नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नेक्स्ट जो है ना वर्ड जो है, ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, एरियर्स। हाँ, एरियर्स, हाँ, ठीक है, एरियर्स है ये, ठीक है। कैरियर और कैरियर, ठीक है। तो एरियर्स जो है ना वो बकाया जात है ना, तो बीइंग इन डेट। तो ही वाज इन एरियर्स with payment on the car, तो ही वाज बीइंग इन डेट, ठीक है। तो एरियर्स जो है ना वो हम जो है ना, हम मेरे बकाया जात की सेंस पे। एरोगेंस, वी नो व्हाट इज एरोगेंस, ARROGANCE। एरोगेंस अकड़ जो है वो जिनको ये लफ्ज़ पता नहीं है, तो somebody is arrogant होता है ना, प्राउड, ठीक है। तो हॉटीनेस जो है, ठीक है। कन्विंस दैट एमा thought she was better than anyone else in the class, had rebuked her for her arrogance। यहाँ पे rebuke जो है, giving someone a sharp rebuke, RUBUKE, he was given a sharp rebuke, मतलब उसको डांट पिलाई गई। और एरोगेंस जो है, ARROGANT, एरोगेंस, इजी। यहाँ पे उससे मिलता जुलता जो लफ्ज़ है वो है हॉटीनेस। तो ये भी नो हॉटीनेस।
haughtiness, ठीक है, तो ये है कि appearance or the quality of being arrogantly superior and disdainful. अब देखें disdain, he looked at someone with disdain. ठीक है, her air of haughtiness, haughty. तो haughtiness जो है, what is haughtiness? haughtiness, That is a noun. और her air, वो style नहीं होता of haughtiness. यहाँ पे conceit भी आया हुआ है. conceit, He was puffed up with conceit, excessive pride. ठीक है, तो एक conceit जो कि literature में भी है, डन के conceits. तो excessive pride in oneself, तो ये conceit है. puffed up होता है ना, भरा होना. He was puffed up with conceit. हम इन चीज़ों को देखें तो ग्रेजुअली हम क्या जान सकते हैं इवन के उनका यूजेज. He was puffed up with conceit. ठीक है, और जो है नेक्स्ट जो है ना इसके साथ यहाँ पे ईगोटिज्म. ठीक है, ईगो. ठीक है, अच्छा ईगो को छोड़े, pomposity, pompous. pomposity, ठीक है, वो है ना प्राइड एंड प्रेजुडिस में वो एक जो प्रीस्ट है जो कि pompous है. या दैट्स राइट, यस, pomposity. pomposity, ठीक है, तो pompous जो है ना सेल्फ इम्पोर्टेंस, जो हिज रेपुटेशन फॉर एरोगेंस एंड pomposity. तो pomposity वो बंदा होगा जो कि अपनी उसकी वो शो मारे ना, स्टाइल बनाए जैसे कि बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है वगैरह. pomposity, ठीक है, तो कुछ लोगों में है ये खलल होता है ना ये pomposity. ठीक है, मतलब यानी अंदर कुछ नहीं होता माइंड में और ऊपर से जो है. ठीक है, तो pomposity जो है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बीइंग pompous, सेल्फ इम्पोर्टेंट, ये लफ्ज़ जो है ना इम्पोर्टेंट. और जो है यहाँ पे हम जो है ना बोस्टिंग. ठीक है, कोई बोस्टिंग है, ब्लस्टर अगेन. bluster, ठीक है, लाउड एग्रेसिव और इंडिग्नेंट टॉक विद लिटिल इफेक्ट्स. के ब्लस्टर क्या है, होता नहीं है वो झूठ मूठ में किसी को जो है. देयर थ्रेट्स कंटेंट अ मेजर ऑफ ब्लस्टर. इसका मतलब है कि आप रियली कोई ऐसे कोई कत्ल वतल नहीं करने वाले, होता नहीं है झूठे झूठे अंदाज में. ब्लस्टर, लाउड एग्रेसिव और इंडिग्नेंट टॉक विद लिटिल इफेक्ट. तो यहाँ पे जुमला जो है वो क्या था कि देयर थ्रेट्स कंटेन अ मेजर ऑफ ब्लस्टर. इसका मतलब है कि मतलब आप कोई जो है आप देखें ना कि ब्लस्टर को वी गो एंड देन. अब देखिए यहाँ पे है कि यू थ्रेटन एंड ब्लस्टर बट वोंट कैरी इट थ्रू. So what I'm saying is that there is one thing which is intimidation. When we are intimidating someone, then we need power backing us. ठीक है, if suppose you are intimidating someone and then you have no power, so what you are doing is mostly you know आप bluster कर रहे हैं ना फिर, खाली खोली धमकियाँ. ठीक है, तो talk in a loud, aggressive or indignant way with little effect. अब देखो ना यहाँ पे ये है और यहाँ पे फिर यहाँ पे एक और मिसाल यहाँ पे their threats contained a measure of bluster, ये हो गया. और यहाँ पे ये है कि storm है, wind और rain, blow or beat fiercely and noisily. ठीक है, तो storm, wind और rain, storm, wind or rain, blow or beat fiercely and noisily. A winter gale blustered against the sides of their houses. टकराने की सेंस में. ठीक है, तो यहाँ पे लफ्ज जो दूसरा जो लफ्ज है rant, rant, speak or shout at length in an angry impassioned way, होता नहीं जोर जोर से चिल्लाना. ठीक है, she was still ranting on about the unfairness of it all. तो हम जब rant, rant की बात करते हैं तो speak or shout, स्पीकिंग या शाउटिंग करना, गुस्से में जोर जोर से चिल्लाना. ठीक है, तो यहाँ पे कि हिज रैंट्स अगेंस्ट जो है फलां चीज़. ठीक है, हिज रैंट्स टायरेड. ठीक है, अब ये लफ्ज़ जो है ना हमने डायट्राइब, ये हमने पहले भी पढ़े हैं इनको. ठीक है, डू यू रिमेंबर रैंट्स? हाँ, शी वॉज स्टिल रैंटिंग ऑन अबाउट द अनफेयरनेस ऑफ इट ऑल. मतलब जोर जोर से चिल्लाना गुस्से से किसी चीज़ के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे रेंटिंग जो है ये हो गया. और यहाँ पे ये है कि टायरेड, तो टायरेड भी लॉन्च द टायरेड ऑफ अब्यूज.
ठीक है, तो टायरेट को भी समझें, यानी को लॉन्ग सीरीज ऑफ, ठीक है। तो ही रैंट्स अगेंस्ट जो है, अगेंस्ट जो है जाके, ठीक है। तो स्पेल ऑफ रेंटिंग अ टायरेट, टायरेट भी जो है ना एक एब्यूजिव किस्म का जो रवैया है उसको, रवैया या उसको बातें। फॉलमिनेट अगेन, फॉलमिनेट भी है। अब देखें यहाँ पे रेंट के हम जो है ना हम देखते हैं कि यूसेज एग्जांपल्स, he would rant and rave and shout, ठीक है। अच्छा अब देखें ना, he would rant and rave and shout, तो हम अंदाजा कर रहे हैं ना कि rant जो है और shout से rave का मतलब ही अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि this rant wasn't remotely toxic, ठीक है। तो rant जो है ना वो जाहिर है वो एक वो नेगेटिव किस्म की चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे इट इज़ रिफ्रेशिंग टू हेयर अ सेलिब्रिटी गोज ऑन अ, ठीक है। तो हम जब ज़रा इस रैंट को हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ही इज़ ऑलवेज रेंटिंग ऑन अबाउट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आई गेट फेड अप विद माई मदर रेंटिंग एंड रेविंग अबाउट माई क्लोथेस ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये आसान हो गया ये। तो रेंट जो है ना RANT, ठीक है। तो ही इज़ ऑलवेज रेंटिंग ऑन अबाउट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह से, तो यहाँ पे ही इज़ ऑलवेज रेंटिंग अबाउट द गवर्नमेंट, या ही इज़ ऑलवेज रेंटिंग ऑन द गवर्नमेंट, रेंटिंग ऑन अबाउट द गवर्नमेंट, ठीक है। आई हैव गॉट फेड अप विद माई मदर रेंटिंग एंड रेविंग अबाउट माई क्लोथेस ऑल द टाइम, ठीक है। ये है। और फिर जो है हम और क्या है कि हम इसको, अच्छा तो डिलीवर अ टायरेट, अब देखें ना इसको, डिलीवर अ टायरेट, ठीक है। तो टायरेट भी मैंने पहले बता दिया कि टायरेट रैंट एंड रेव, Rant and rave. shout and complain angrily, stop ranting and raving for a minute and start being honest with yourself, huh? Stop ranting and raving, rant and rave, Rant and rave. ठीक है। तो stop ranting and raving for a minute and, ठीक है, ये हो गया। और जो है यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ है या tirade, Tirade. a tirade of abuse, a long angry speech of criticism, हाँ, tirade of abuse, ठीक है, ये हो गया। और जो है यहाँ पे diatribe, Diatribe. what is diatribe, कि a forceful and bitter verbal attack against someone, हाँ। तो a diatribe against consumerism, a diatribe against, तो इस diatribe को हम तफसील से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो he launched into a long diatribe against the lack of action in Congress, तो launch into a diatribe against, और अगर जो है if you are a student and who likes to improve his writing, तो यहाँ पे launch into a diatribe against, तो आप critically चीज़ों को देखें और फिर जो है, तो he launched into a long diatribe against the lack of action in Congress, तो diatribe क्या है कि angry speech, a piece of writing, जो कि किसी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे तो his book is more of a personal diatribe than an academic study, तो ये diatribe that is enough। और जो है हम जो है मज़ीद देखते हैं Harangue. harangue, ठीक है। तो harangue क्या है, lengthy और aggressive speech है। Harangue. This is again a word which we have studied earlier. They were subjected to a 10-minute harangue by two body two border guards. They were subjected to a 10-minute harangue by two, ठीक है। सपोज के एक जो है हम क्या देखते हैं, कॉलेज में कुछ बच्चे लेट जाते हैं तो प्रॉक्टर खड़े होते हैं, तो वो उनको जो है ना 2 मिनट रोकते हैं और होता है ना डांट डपट,
ठीक है, तो क्या हो गया, दे वर सब्जेक्टेड टू अ 10 मिनट हैरेंग बाय देयर टू proctors है, आप यहाँ पे proctors कह देंगे।